बोरों में नोट बरामद हुए हैं। साथ ही साथ सोने के सिक्के, सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं, जिनको लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है कि कहां से आए हैं। इतनी मात्रा में क्या है, 24 घंटे से गिन नहीं पा रहे। इसी घर के अंदर अधिकारी मौजूद हैं और लगातार यहाँ पे तोड़फोड़ की आवाजें आ रही हैं। कितना तोड़े हो, क्या क्या तोड़े हो? कुंडे में ताले लगे। दावा ये किया जा रहा है कि पीयूष जैन का कारोबार तो ठीक ठाक था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था कि उनके पास से इतनी बड़ी रकम और इतनी ज्वेलरी या सोने के बिस्किट, सोने के सिक्के, ये सब बरामद हो। पर्ची आई हुई है जो कि नोटों पर लगाई जाती है। आप देखिए कि जो नोटों की गड्डियां बनती हैं उसमें 100 नोटों की एक गड्डी होती है और उसको पैक करने के लिए इन रस्सियों को और इन कागजों को लाया गया है। पीयूष जैन के घर पर अलग अलग चीज़ें मंगाई जा रही हैं। आप देखिए कि ये जो बड़े बड़े डब्बे हैं और ये छोटी छोटी शीशियाँ, इन शीशियों में सैंपल्स लिए जाएंगे। बहुत सारी चाबियाँ यहाँ पे मिली हैं, बहुत सारी चाबियाँ इस पैकेट में है और ये चाबी लेकर के यहाँ आए हुए हैं, जो कि ये फैक्ट्री है जहाँ पर काम होता है। बताइए पीयूष, कहाँ से था पीयूष? यही तो नहीं बता रहे पीयूष जैन कि करोड़ों रुपए के इस खजाने का हिसाब क्या है। पूरा कमरा नोटों की गड्डियों से भरा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये बेहिसाब दौलत आई कहां से। टीवी स्क्रीन पर शीशे के अंदर मुंह को ढके हुए जो शख्स लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन हैं, जिनके 2-2 मकानों से करोड़ों का खजाना मिला है। पीयूष जैन काकादेव थाने के भीतर लेटे हुए थे जब उनकी ये तस्वीरें ली गईं। पीयूष जैन से एक ही सवाल हो रहा है कि पैसा किसका है। अरे पीयूष जी उठिए। सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं, जमीन में सो रहे, उठिए। बताइए क्या हुआ, कहाँ का पैसा लाए, कहाँ से लाए? टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें पीयूष जैन के कानपुर वाले घर की हैं, जहां 22 दिसंबर यानी बुधवार को जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने छापेमारी शुरू की थी। ये 22 तारीख 3:30 बजे यहाँ आए दिन में, और ये कल कम से कम 2-2:30 बजे रात को यहाँ से वापस हुए। कौन ले गया साथ में? किसको ले गया साथ में? पीयूष को ले गए साथ में। इस वक्त घर में कौन था? इस समय कोई नहीं। तो बाकी सब सामान ले गए? हाँ। जो मिला ले गए। रेड मारने आए कर्मचारी नोट की मशीन लेकर इसकी गिनती करते करते थक गए और दावे के मुताबिक करीब 59 घंटों बाद जांच अधिकारी पीयूष के घर से 177 करोड़ रुपए साथ ले गए। देर से सही पर दुरुस्त है ये। खजाना तेरा ये सारे का सारा लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। रहस्य का सिलसिला तो यहाँ से शुरू हुआ। छापेमारी का कारवां कानपुर से सीधे कन्नौज पहुंचा। कन्नौज, जहां पीयूष जैन का पुश्तैनी घर है। ठीक से देखिए इस मकान को। देखने में साधारण लग रहा होगा, लेकिन ये मकान अपने अंदर इतने गहरे राज समेटे हुए है जिसकी झलक भर से देश हैरान हो रहा है। मोटे मोटे नक्काशी किए हुए दरवाजों के पीछे से कुछ रास्ते ऐसे हैं जो तहखानों तक होकर जाते हैं।
24 दिसंबर को पीयूष जैन के कन्नौज वाले मकान में रेड शुरू हुई थी। पहले तो कैश कहां छिपा है ये ढूंढना चुनौती था, लेकिन फिर बिल्कुल वही हुआ जो 3 साल पहले 2018 में रिलीज हुई फिल्म रेड में दिखाया गया था। कहने का मतलब ये है कि अब तक आपने जो फिल्मों में देखा था, जो किस्से कहानियों में सुना था, ठीक वैसे ही कानपुर से लेकर कन्नौज के मकानों में घटा है, जहां सिर्फ छापा ही नहीं पड़ा बल्कि फिल्मी तरीके से करोड़ों रुपए की बरामदगी भी हुई है। जानकारी के मुताबिक दीवार टूटी और बोरों में भरे हुए नोटों का जखीरा बाहर आना शुरू हो गया। मात्रा में क्या है, 24 घंटे मिल नहीं पा रहे और साथ के साथ और मशीनें जो है फिलहाल हमें जानकारी नहीं आ रही, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है और लगातार ऐसी कई मशीनें कल से लेकर देखिए एक मशीन और यहाँ पर जो बैंक कर्मी है वो लेके आ रहे हैं यहाँ पर। एक बार में कितने नोट गिनती है? धन के काले कुबेर के यहाँ से बरामदगी की ये कहानी जीएसटी चोरी से शुरू हुई थी। सूत्रों का कहना है कि यह चोरी मात्र 12 करोड़ रुपए की थी। इस मामले में जीएसटी इंटेलिजेंस अहमदाबाद ने जब छापेमारी शुरू की तो उन्होंने यूपी की जीएसटी इंटेलिजेंस को भी अपने साथ नहीं लिया। संभवतः उन्हें शक था कि उनकी खबर बाहर फैल जाएगी और उनकी रेड नाकाम हो जाएगी। अब जरा कन्नौज की छापेमारी की क्रोनोलॉजी समझिए। पीयूष के कन्नौज वाले पुश्तैनी मकान में छापा पड़ा, दीवार तोड़कर कैश निकाला गया। पैसे मिलने के बाद उनकी गिनती के लिए मशीन मंगाई गई और नोटों की गिनती करने के बाद उनको सील करने के लिए पर्चियां और रस्सियां मंगाई गईं। 100 नोट बनाकर एक पर्ची लगाई जाती है, तो इतने सारे और यहाँ पे तमाम सारे ऐसे पर्चियां लेकर के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। ये अंदर लेके जा रहे हैं और जो एसबीआई के अधिकारी हैं वो चूंकि अंदर मशीन लेकर के पहुंचे हुए हैं, नोटों की गिनती जारी है। तो इन नोटों की गिनती करने के बाद ये जो कागज़ हैं इनसे नोटों की गड्डियां बनाई जाएंगी, उन गड्डियों के पैकेट्स बना करके उनको सील करने की कार्रवाई होगी। जीएसटी इंटेलिजेंस के 15 कर्मचारी अंदर मौजूद थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 5 कर्मचारी और बुलाए गए। छापेमारी का आलम यह है कि इस मामले में अभी तक जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ही छापेमारी कर रही है और इस मामले में आयकर विभाग या दूसरी एजेंसियों को बुलाया तक नहीं गया है। जबकि नियम के मुताबिक जीएसटी की जितने कर की चोरी होती है उतनी रकम के बाद दूसरे विभागों को, जिनमें आयकर विभाग प्रमुख तौर पर शामिल होता है, उसे जांच के लिए बुलाया जाता है। क्योंकि इतनी बड़ी रकम आखिर कहां से आई, उस पैसे के स्रोत की जांच आयकर विभाग और दूसरे विभाग मिलकर करते हैं। लेकिन इस मामले में अभी तक आयकर विभाग को न बुलाया जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। रेड के दौरान जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम उस वक्त हैरान रह गई जब उसे 300 चाबियों का पुलिंदा मिला। ये जो प्लास्टिक का थैला है, इसी में चाबियां मौजूद थीं और अधिकारी बारी बारी पीयूष जैन के घर से लेकर गोदाम तक चाबियों का पता ढूंढ रहे थे। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा सबसे पहले उस चबूतरे की तस्वीर दिखाएं जहाँ पर बहुत सारी चाबियाँ रखी हुई हैं और ये चाबियाँ जो पीयूष जैन का आवासीय परिसर है वहाँ से बरामद हुई है, जिनकी संख्या लगभग 300 के आसपास बताई जाती है। अलग अलग जगहों के पर जो ताले लगाए गए हैं उनसे जुड़ी ये चाबियाँ हो सकती हैं। इनके सबके मिलान का काम भी किया जा रहा है और उसी बीच जो टीमें हैं वो आप देख सकते हैं कि पूरे परिसर में अलग अलग जगह जाकर के कार्रवाई कर रही हैं। कन्नौज का ये मकान आपको किसी आम घर जैसा लग सकता है, लेकिन इसकी कहानी बेहद खास है। 4 घरों को समेटकर कन्नौज में बेहद विशाल मकान बनाया गया है। बताते हैं कि जयपुर से कारीगर आए थे इस घर को बनाने। घर के भीतर की ये अभी तक की इकलौती तस्वीर है जो बाहर आई है। जांच अधिकारी भीतर मौजूद हैं। सफेद संगमरमर से चमकता मकान है। घर की छत देख लीजिए, पूरी कारीगरी की गई है। लेकिन कन्नौज के छपट्टी मोहल्ले में रहने वाले पीयूष जैन के घर में कुबेर का खजाना छिपा है, इसकी भनक आसपास रहने वालों को जरा भी नहीं थी। पीयूष जैन को भी शायद भनक नहीं लगी होगी कि उनके घर में छिपे खजाने का हिसाब मांगने टीम सीधे अहमदाबाद से आने वाली है।
पीयूष जैन शिखर पान मसाला के निर्माताओं को कंपाउंड सप्लाई करता था। कंपाउंड वो चीज़ होता है जो किसी पान मसाले में फ्लेवर और सुगंध लाता है। पान मसाला निर्माताओं की माने तो इसमें मामूली सा बदलाव भी पान मसाले के फ्लेवर को बदल सकता है और इसी के चलते शौकीनों की संख्या में गिरावट आ जाती है। बस इसी कंपाउंड के बदले पीयूष जैन शिखर मसाले वालों से मुंह मांगी कीमत वसूलता था। माना यह भी जा रहा है कि बरामद रकम का बड़ा हिस्सा पीयूष ने अपने इसी कंपाउंड की मोनोपोली के जरिए ही कमाया है। पीयूष जैन जब काकादेव थाने में मौजूद थे तो उनका बेटा थाने में पिता के लिए नाश्ता लेकर आया था और जीएसटी अधिकारियों से विनती कर रहा था कि उसके पापा को नाश्ता करवा दिया जाए। कोर्ट में पेशी से पहले पीयूष जैन का अस्पताल में मेडिकल कराया गया। कानपुर कैश कांड के आरोपी पीयूष जैन को इस वक्त काकादेव थाने से लेकर के और हाईलाइट इमरजेंसी में लाया गया है, चूँकि मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करने से पहले उसका मेडिकल कराया जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हाईलाइट की जो इमरजेंसी है वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है, क्योंकि लगातार जिस तरह के खुलासे पीयूष जैन से हो रहे हैं उसके बाद से उसको सुरक्षा दी गई। और कल रात में उसकी गिरफ्तारी करने के बाद भी एक बार मेडिकल की औपचारिकता की गई थी गिरफ्तारी से पहले। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम मेडिकल कराने के बाद पीयूष जैन को कोर्ट में पेश करने के लिए निकली। पीयूष जैन से लगातार सवाल हुए लेकिन वो चुप रहा। किसका पैसा है पीयूष? बताइए पीयूष, किस पैसे था पीयूष? किस पैसा था पीयूष? बताइए, बोलिए, किसका पैसा था पीयूष? ये पैसा किसका था? पीयूष बताओ। लेकिन जीएसटी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान पीयूष जैन ने कहा है कि सारा पैसा मेरा नहीं है। जांच अधिकारियों को पीयूष ने अलग अलग कहानी सुनाई है। अब सवाल सिर्फ एक है कि पीयूष जैन के पास मिला पैसा किसका है? क्या ये पैसा किसी राजनीतिक पार्टी का है? क्या इस पैसे का रिश्ता यूपी चुनाव से है? तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पीयूष जैन के घर से मिले इस पैसे का रिश्ता भी बताना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार, और किस कदर भ्रष्टाचार था, जो लोग 5 साल से सत्ता के बाहर हैं, आज दीवारों से नोट किस प्रकार से 5 साल के बाद भी निकल रहे हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर तो आप देख ही रहे होंगे उनके नमूनों को। भारतीय जनता पार्टी, आपकी नोटबंदी की जो पॉलिसी थी वो फेल है। काला धन आज भी जिंदा है। और ये कार्रवाइयां राजनीतिक दृष्टि से हैं, राजनीतिक हथियार बना लिया इन्होंने। ईडी हो, सीबीआई हो, इन सारी संस्थाओं को सत्ता ने अपना हथियार बना लिया है कि लोकतंत्र की हत्या जितनी हो सके कीजिए, किसी तरह सत्ता हाथों से ना जाने दीजिए। ये कार्रवाइयां भाजपा के नेताओं पर कर देख लीजिए आप। कोई नहीं, जितना विपक्ष है, या तो आप भाजपा में शामिल हो जाइए तो आप दूध के धुले हो जाएंगे, आप बिल्कुल ईमानदार हो जाएंगे, आपके सारे मामले खत्म हो जाएंगे। पीयूष जैन के घर से मिला करोड़ों रुपया सवालों के घेरे में है, क्योंकि दस्तावेजों के मुताबिक पीयूष जैन की कंपनी का टर्नओवर सिर्फ 5 करोड़ रुपए है। 2017-18 में कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ 70 लाख रुपए था। 3 साल के भीतर ऐसा क्या हुआ कि पीयूष जैन 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक बन बैठे? छापेमारी में कानपुर के घर से 177 करोड़ रुपए मिले। कन्नौज के पुश्तैनी मकान से 17 करोड़ कैश मिला। 23 किलो सोना बरामद किया गया। 6 करोड़ की कीमत वाला 600 किलो चंदन का तेल तहखाने से मिला है। आपके मन में सवाल होगा कि सैकड़ों करोड़ों रुपए की नकदी आखिर जाएगी कहां, किसके पास रहेगी? तो हम आपको बता दें कि ये रकम इस मामले का फैसला होने तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही जमा रहेगी। यदि यह साबित हो जाए कि यह पैसा चोरी का है या काला धन है, तो इस पैसे को सरकार जब्त कर लेगी। लेकिन यदि पीयूष जैन यह साबित कर दे कि यह पैसा उसका जायज कमाया हुआ है, तो ऐसे में जितने साल ये पैसा बैंक में रहेगा, उतने साल का ब्याज लगाकर यह पैसा पीयूष जैन को वापस करना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।